हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। आज हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल की जिस स्टेज के बारे में बात करने वाले हैं वो है डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन की स्टेज डेटा एक्विजिशन के बाद आती है। जब भी हम एआई मॉडल को बनाते हैं तो उससे पहले हमें डेटा को एक्वायर करना, जो कि हमने डेटा एक्विजिशन फेज में कर लिया, और डेटा को एक्वायर करने के बाद उस डेटा को क्लीन करना, रिफाइन करना और विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डेटा एक्सप्लोरेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में और एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं कि हम डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डेटा। सबसे पहला स्टेप जो डेटा एक्सप्लोरेशन में होता है वो होता है डेटा को समझना। डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन, जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स, एज, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, क्लास, सेक्शन एक्सेट्रा। हमें ये देखना होता है कि डेटा किस टाइप का है। क्या वो टेक्स्ट डेटा है, नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, इमेज है, ऑडियो है या वीडियो है। कई सारे डेटा फॉर्मेट्स हो सकते हैं, डेटा के टाइप्स हो सकते हैं। तो डेटा किस टाइप का है। नेक्स्ट हमें ये देखना होता है कि उस डेटा के फीचर्स क्या क्या हैं, या उस डेटा में कौन कौन से कॉलम्स क्रिएट हो सकते हैं। जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें कितने रोज़ या कितने रिकॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने एआई बेस्ड मॉडल के थ्रू ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि कोई सॉन्ग हिट होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए जिन डेटा फीचर्स को हम इम्पोर्टेंस देंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे, जैसे कि सिंगर कौन है गाने का, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, गाने का टेम्पो कैसा है, जॉनर कैसा है। ये सारी चीज़ें हम डेटा फीचर्स के तौर पे जानने की कोशिश करेंगे। डेटा क्लीनिंग। डेटा एक्सप्लोरेशन का अगला स्टेप है डेटा क्लीनिंग, यानी डेटा की सफाई करना। इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए हमारे पास डेटा है जिसमें टेक्स्ट डेटा है और उसमें स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग्स अगर इनकरेक्ट हैं तो इन स्पेलिंग्स को हम करेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास ऐसी एंट्रीज़ हैं जिसमें वैल्यूज़ मिसिंग हैं या डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं, तो हम मिसिंग वैल्यूज़ को कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे, या फिर उनको रिमूव करेंगे, या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करेंगे। अगर हमारे पास इनवैलिड एंट्रीज़ हैं तो उन इनवैलिड एंट्रीज़ को चेक करेंगे और उनको सही करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एज का एक कॉलम है और किसी की एज गिवन है 999, तो दैट्स एन इनवैलिड वैल्यू, तो हम उस इनवैलिड वैल्यू को सही करेंगे। आप खुद सोच के देखिए, अगर हम एक एआई बेस्ड मॉडल बना रहे हैं जिसमें इस तरीके की मिस्टेक्स हों और उस डेटा पे हम उस एआई बेस्ड मॉडल को ट्रेन करें, तो हमारा एआई बेस्ड मॉडल भी बिल्कुल गलत तरीके से ट्रेन होगा और डेफिनेटली गलत प्रिडिक्शंस और गलत आउटपुट देगा। रिमूविंग इररेलेवेंट डेटा। जो डेटा हमने डेटा एक्विजिशन फेज में एक्वायर किया है, कलेक्ट किया है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा डेटा रेलेवेंट हो और हमारे काम का हो। बहुत सारा डेटा हो सकता है इररेलेवेंट भी हो। इस स्टेज में हम उस इररेलेवेंट डेटा को रिमूव करते हैं। जैसे कि अगर हम एक एआई बेस्ड मॉडल तैयार कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करेगा, और उसमें जो डेटा हमारा यूज़ हो रहा है उस डेटा में स्टूडेंट्स के नाम, रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड्स, ये सारा डेटा शामिल है। लेकिन इसी के साथ साथ एक कॉलम आ जाता है जिसमें सिंगर्स के नाम हों या एक्टर्स के नाम हों, तो ये बिल्कुल इररेलेवेंट डेटा रहेगा। तो हमें इस तरीके के डेटा को रिमूव करना होगा। नेक्स्ट स्टेप हम डेटा एक्सप्लोरेशन में परफॉर्म करते हैं डेटा रिफाइनिंग की। डेटा रिफाइनिंग का मतलब है डेटा को और बेहतर बनाना और बेटर करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जैसे कि टेक्स्ट के फॉर्म में है, लाइक हमारे पास लेबल्स हैं कैट, डॉग, बर्ड्स, हम इन डेटा को न्यूमरिक वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं 0, 1, 2। रीज़न ये है कि न्यूमरिक वैल्यूज़ पे जो एनालिसिस परफॉर्म होता है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सकता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जैसे कि नेम्स में फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम।
तो ऐसे डेटा को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, फुल नेम, एक कॉमन कॉलम बना लेंगे ताकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए। इसी तरीके से मान लीजिए डेट्स हैं, डेट्स के कई सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। हम रीजन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से उस डेट को एक कॉमन स्टैंडर्ड और कॉमन फॉर्मेट पे लेकर आते हैं। ये सारे स्टेप्स डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए किए जाते हैं। ये था डेटा रिफाइनिंग। डेटा एक्सप्लोरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है डेटा को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और विजुअल फॉर्म का मतलब है डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, यानी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम्स एक डेटा को रिप्रेजेंट करना। एक फेमस चाइनीज प्रोवर्ब है जो मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी यूज़ किया हुआ है कि अ पिक्चर कैन स्पीक 1,000 वर्ड्स। टेक्सचुअल डेटा, फिगर, बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा हम कलेक्ट करते हैं। उस डेटा को अगर हम टेबुलर फॉर्म में भी स्टोर करके रखें और उसको देखें तो वो ह्यूज डेटा, नंबर्स, टेक्स्ट, फिगर्स समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसी को अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वही चीज़ आसानी से समझ में आ सकती है। तो यहाँ पे हम कई सारे डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके, जैसे कि चार्ट्स, बार चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, स्कैटर चार्ट्स, पाई चार्ट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हैं। इनको यूज़ करके डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। डायग्राम्स को यूज़ करके डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। एक अच्छी वेबसाइट है dataviscatalog.com। आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स और ग्राफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। हम अपने अगले वीडियो में इस डेटा विजुअलाइजेशन को बहुत डिटेल में समझेंगे और जो डिफरेंट टाइप्स के कुछ कॉमन चार्ट्स और ग्राफ्स हैं उन चार्ट्स और ग्राफ्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसमें किस टाइप का डेटा यूज़ होना चाहिए उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। डेटा विजुअलाइजेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है फाइंडिंग हिडन पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। डेटा को विजुअलाइज करने के बाद, ग्राफ्स और चार्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद उसमें हिडन पैटर्न्स, हिडन ट्रेंड्स को समझना आसान हो जाता है। हम आसानी से विजुअलाइज करके हिडन पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। और किसी भी एआई बेस्ड मॉडल के लिए ये ज़रूरी है कि जो डेटा है, डेटा में कोई ना कोई पैटर्न होना चाहिए, कोई ना कोई ट्रेंड होना चाहिए। अगर मान लीजिए डेटा में कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट एन एआई बेस्ड मॉडल। एआई बेस्ड मॉडल की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई पैटर्न होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, जिसकी बेसिस पे एआई मॉडल अपने आप को ट्रेन करता है या मशीन लर्निंग का प्रोसेस होता है बेस्ड अपॉन दोज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो डेटा एक्सप्लोरेशन के बारे में। उम्मीद है आपको डेटा एक्सप्लोरेशन की ये स्टेजेस समझ में आई होंगी, एक्टिविटीज़ समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम डेटा विजुअलाइजेशन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो में क्या कमी है और कौन से टॉपिक्स को आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं। कमेंट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए। अगले वीडियो तक बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ टेक सेज एकेडमी के साथ। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।